नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथी वकील सफल हो गए और मैं पीछे क्यों रह गया। बहुत सारे जो मेरे एडवोकेट है जिनको प्रैक्टिस करते हुए 5 साल 10 साल या 15-20 साल हो गए, जिनके साथ उन्होंने एलएलबी की या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया, वो लोग तो बहुत ऊपर पहुंच गए और मैं पीछे क्यों रह गया। उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज है, क्या कमियां रह गई जो मैं पीछे रह गया। साथ पढ़े, साथ सब कुछ साथ किया, फिर भी मैं पीछे रह गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे कि टाइटल देख के आप देख साथी वकील सफल हो गए और मैं पीछे क्यों रह गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, एक क्या सवाल आ रहा होगा। आप अपने आप से सवाल करो कि यार गलती किसकी है इसमें। सोचो गलती किसकी है, कमेंट करो। फिर हम अक्सर सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यार साथ वाले एडवोकेट को तो क्लाइंट कैसे मिल गए इतने सारे। ये आप सोच रहे होंगे कि साथ वाले वकील को क्लाइंट कैसे मिल गए, वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसको क्लाइंट मिल गए। फिर उसको फीस इतनी ज्यादा कैसे मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसको फीस ज्यादा क्यों मिल रही है या उसके पास क्लाइंट ज्यादा क्यों आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे शायद, आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कोर्ट में या ऑफिस में या घर में रोज कितना सीख रहा हूं। जब तक आप रोज नहीं सीखेंगे तो आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे। मैंने कितनों को बताया कि मैं वकील हूं, ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। मैं सीधा सीधा कोर्ट गया, कोर्ट से वापस आया भाई। तो ये सवाल आपको करना अपने आप से, गलती किसकी है, आपकी, किसी और की नहीं। सिर्फ आपकी गलती है। अब ये कौन कौन सी गलतियां हैं और इन गलतियों में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी जो गलती है हमारी, चुप रहना, बोले तो साइलेंस रहना। हम लोगों ने क्या किया, चुपचाप कोर्ट गए, कोर्ट में बैठे, काम किया और वापिस घर आ गए। यही करते हो आप। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। आपको मानना पड़ेगा। सेकंड, आज युग किस चीज का है, सोशल मीडिया का है। और हम लोगों ने तो सोशल मीडिया का उपयोग ही नहीं किया। और जो सक्सेस एडवोकेट है उन्होंने चुप नहीं रहे, कोर्ट में गए तो कोर्ट चुप नहीं बैठे, काम किया, बहुत सीखे। और हम लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहे है ही नहीं। आज के तारीख में अगर कोई नया वकील ढूंढता है तो सबसे पहले गूगल में ढूंढता है क्या मुझे किससे वकील करना था। अब आपका ना तो फेसबुक पर अकाउंट है, ना इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, ना यूट्यूब पर अकाउंट है, ना अपनी कोई वेबसाइट है, ना लिंक्डइन पर अपना अकाउंट है। तो ये कमी है। और ना अपन व्हाट्सएप पर है अपन। तो ये सबसे बड़ी अपनी गलती है। अब तीसरी, सीनियर से मदद ना लेना। हमने कभी शर्म के मारे अपने जो सीनियर एडवोकेट है उनको बोला ही नहीं, उनसे कोई पर्सन पूछा ही नहीं
तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। फिर अपनी कीमत खुद ही नहीं समझना। फोर्थ, मतलब हम अपने आप को, जो अपने साथ का वकील है, उससे अपने आप को नीचे समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? आपने एलएलबी नहीं की क्या? या आपने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्या? या जो बुक से उसने पढ़ी आपने नहीं पढ़ी क्या? पर हम लोग खुद ही अपने आप की कीमत नहीं समझे तो दूसरा आपकी कीमत कौन समझेगा? अगर आप अपने आप खुद को छोटा समझोगे तो आप छोटा ही बना रहोगे, बड़े बन ही नहीं सकते। अगर आप अपनी कीमत समझोगे तभी तो दूसरा आपकी कीमत समझेगा। बहुत सारे वकील 10 या 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो जाते हैं। किसी किसी को तो मैंने देखा 25-30 साल हो गए और वो अपने आप को छोटा वकील ही समझ रहा है। सर सीनियर आएंगे तब बहस करेंगे कोर्ट में। ऐसे ऐसे मैंने एडवोकेट देखे हैं। तब मुझे लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, इसी के ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। एक जने का सवाल था, सर आप इतना ये चीजें जो कहते हो कहां से लाते हो? अरे भाई आपको बताने के लिए पहले सारा सर्च करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा जाता है। ये जो मुझे 20 साल का अनुभव है कोर्ट का, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे जो साथ में पढ़े लिखे बहुत से वकील हैं, बहुत पीछे रह गए। बहुत जब घर पर आते हैं मेरे, तो इतना बड़ा मकान देखते हैं तो उनको लगता है यार सक्सेस है। गाड़ी घोड़े प्रॉपर्टी देखते थे यार सक्सेस है। तो आप लोग भी पीछे क्यों हो? यही गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। मैं आपको अपनी कमियां बता सकता हूं। आपको कमियों पर आप ही को काम करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि ये चीज आप ठीक कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आपको वकालत करें 1 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल, 20 साल हुए, कितना भी ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर लोगे। जो आज बता रहा हूं, जो वकील है या लॉ के स्टूडेंट है, चाहे आज वकालत तो पीछे रह गए, पीछे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहां रुक जाते हो तो आप पीछे हो। ये लाइन है, ये रुक गई। अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो आगे बढ़िए, तो आप कोई पीछे नहीं हो, आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली कहता हूं, मैं भी कई बार टूटता हूं। कई बार हम लोग नीचे गिरे वापस उठे हैं, नीचे गिरे वापस उठे हैं। मतलब लाइफ में अप डाउन तो चलेगा, पर आप वहां रुक गए तो आप हार गए। और वहां से वापस आपने चलना शुरू कर दिया, मान लो आप यहां रुक गए और यहां से वापस चलना शुरू कर दिया, तो आप कोई हारे नहीं हो, आप अभी कोई पीछे नहीं हो। मतलब आपको संघर्ष कर रहे हो। 5वें, रोज अपने आप में सुधार नहीं करना। अरे भाई कुछ ना कुछ तो अपने आप में सुधार करो, 1% भी करो, 10% नहीं तो 1% तो करो। 365 दिन में 365 दिन सुधार होंगे। जैसे सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपका क्लाइंट ज्यादा कैसे आएंगे, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप लोग देखें। फिर ज्यादा फीस वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा है। और नॉलेज के ऊपर मैंने खूब सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देखो। आप एक एक चीज देखो, प्ले लिस्ट में जाकर देखो। आप अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए वकील हो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोज मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, बहुत सारे वीडियो में कहा है, आपको रोज से 2 से 3 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। तब कहीं जाकर आप आगे जाकर सक्सेस होंगे, अन्यथा पीछे रह जाओगे। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, कोई भी चीज बिना प्लान के करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकता। आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ये अगर सोचो आपको एक मकान लेना है, अब मकान 20 लाख का है।
अब 20 लाख रुपए आपके पास नहीं, आप कहां से अरेंज करोगे? या तो बैंक से लोन लोगे या उधार लोगे। अब इसके लिए बैंक, मान लो आप लोन लेते हो, किस्त आती है 20 लाख की, 1 लाख में 1,000 तो 20,000 रुपए आपकी मंथली किस्त आती है। तो 20,000 रुपए आपको मंथली कमाने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। पहले कोर्ट में कितने क्लाइंट होने चाहिए? कम से कम आपका 350 से 400 क्लाइंट होने चाहिए, तब कहीं जाकर आप 20,000 की किस्त निकाल सकते हो, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे। मैंने ये जो 5 ये गलतियां बताई है, ये गलतियां आप लोग ठीक कर लो। अगर ये गलतियां आपने ठीक कर ली तो आप पीछे नहीं रहोगे, और अगर गलती नहीं ठीक की तो पीछे रहोगे। एक कोर्ट का प्लान बनाओ कि नए क्लाइंट कैसे लेकर आने। आपको अपडेट रहना है रेगुलर। कम से कम 1% तो अपने आप पे रोज सुधार कर सकते हो, चाहे यूनिफॉर्म में करो, चाहे बोलने में करो, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो, या कोई जजमेंट पढ़ो, या कोई सेक्शन पढ़ो। जैसे अभी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब चेंज हो गए, तो उनकी जगह बीएनएस, एसएस और बीएसए, ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी भाई। नहीं अपडेट रहोगे तो वकालत में आप पीछे रह जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। और हमारे जितने भी लॉ स्टूडेंट है, या जो न्यू एडवोकेट है, या जो एडवोकेट है, वो लोग तो विशेष कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट राजकुमार भटाणे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पुश कर दो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।